Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अब मैं जिसको आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उस खुशमिजाज शख्सियत का ताल्लुक मैंने आपसे पहले करवाया है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमें फिर दोबारा उनकी बातों को सुनने का और उनकी इल्म से इत्तेफादा होने का मौका मिल रहा है। तो मैं बिना किसी ताकीद के डॉक्टर हमीदुर रहमान साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। पीजी स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ कुलियात से पीजी स्टेज पटना। हम लोग अरबी जबान के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले भी एक लेक्चर मैंने दिया था जिसमें अमूमी तौर से अरबी जबान की क्या अहमियत है उसके ताल्लुक से कुछ बातें आई थी और मैंने वादा किया था कि तिब्बत यूनानी का अरबी जबान से क्या ताल्लुक है, या हम मतलब पढ़े तो आए थे तिब्बत और यहाँ पढ़े हुआ अरबी, तो क्या ताल्लुक है उसका, इसके बारे में कुछ बातें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। के ताल्लुक से समझने से पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकली ये समझना अहम है कि इस्लामी तारीख, क्योंकि इसी इस्लामी तारीख में तीसरा पार्ट है उमैया का दौर, आप जानते हैं 660 से 750 के दरमियान है। इस अहद को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी अहद में एक बहुत अहम और बहुत बड़ा कारनामा अंजाम हुआ था, जिस के तहत दुनिया में जितने उलूम और फनून थे सबको बगदाद में जमा किया गया। ठीक है, दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं भी किसी के पास कोई इल्म हो, चाहे तिब का हो, चाहे मैथ का हो, या हदीस का हो, या किसी मतलब घर से भी जो भी आप सोच सकते हैं उस जमाने में राज रहा होगा, सबको जो है बगदाद में जमा किया गया खलीफा हारून रशीद के जरिए। और उसमें जो है जो बैतुल हिकमत उसने बनाया था उसका सबसे बड़ा कारनामा है। और जिस तरह दूसरे उलूम और फनून जो है वहां पर जमा हुए थे, उसी तरह से उस बैतुल हिकमत में इल्म को भी जमा किया गया और बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसमें तिब्ब की किताबों के तर्जुमे किए गए। इससे पहले का दौर जो था 750 से आप कह सकते हैं से पहले या 660 से 700 बीच में का जो जमाना है, वो जो हम आज आप पढ़ेंगे वो दूसरी जबान में पढ़ा जाता है। मान लो कि जो यूनान में रहा होगा तो सिरियानी या यूनानी जबान में पढ़ा गया उसको, और इसी तरह आयुर्वेद का जो इल्म था वो हिंदुस्तान में हिंदी में पढ़ा गया। लेकिन बैतुल हिकमत में जो है वो हिंदुस्तान से भी अतिबा बुलाए गए जो आयुर्वेद को जानते थे, और दुनिया में दूसरे गोशों से भी अतिबा बुलाए गए जो जिस जबान को भी जानते थे, और उन तमाम चीजों को जो है अरबी में कन्वर्ट किया गया पहली बार, और उसमें तिब्ब भी शामिल है। ठीक है, और उसका जैसे ट्रांसलेशन का एक शोबा बनाया गया जिसमें जो उसके इंचार्ज थे, जिनका काम था कि ट्रांसलेशन जो भी हो रहा है वो उनके जरिए ही गुजरता था, वे किस चीज को कैसे ट्रांसलेट किया गया है। इसी तरह उस जमाने में ये ऐलान कर दिया गया था कि अगर किसी के पास कोई भी ऐसी किताब हो जो बहुत नाज़िल हो या बहुत कीमती आपको लग रहा है, तो भाई 1000 रकम भी आप देंगे, हमसे करो उसका आपको देंगे। आप जो है उस जमाने में किताब की अहमियत का अंदाजा कर सकते हैं। ये खलीफा की तरफ से ऐलान था कि 1000 दिरहम भी आप दे दीजिए और हमको तिब्ब की या किसी भी फन की किताब हमको दे दीजिए, और उसको जो है उन्होंने बाकायदा अरबी में उसको ट्रांसलेट करवाया था। तो मेरा यहाँ पर तारीखी तौर पर ये बताने का जो पॉइंट था वो ये था कि 660 से 750 के बीच में हारून रशीद या उमवी दौर गुजरा है, जिसमें 750 के आसपास या उससे पहले जो है बैतुल हिकमत का क़याम हुआ, और उस यानी 5वीं सदी से 12वीं सदी तक जब तक मुस्लिम हुकूमतें थी
इनको बाकायदा तौर पर सिर्फ अरबी में ही पढ़ा गया। कितने साल तक? तकरीबन 5 सदी तक। जो तिब हम और आप पढ़ेंगे उसको 5 सदी तक अरबी में पढ़ा गया। ये मेरा पॉइंट है। 500 साल तक किसी चीज को अरबी में पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। और आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि 500 साल तक जिस फन को जो हम और आप पढ़ेंगे उसको अरबी में पढ़ा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को 500 साल तक पढ़ा गया उसके असरात आज भी ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब आप ये सोचिए कि 5 साल की हुकूमत आती है तो अपना अपना असर कैसे छोड़ती जाती है। नाम आदमी अपने हिसाब से रख लेता है ना, और नाम बदल देता है, लोग बदल देते हैं लोग 5 साल में। तो 500 साल में जिस चीज को पढ़ा गया हो अरबी में उसके असरात कैसे नहीं हो सकते। इसलिए अहमियत इस बात की है कि हमको अरबी आनी चाहिए। और जो उसके बाद जो किताबें लिखी है इन 500 साल के दरमियान, जो उम्महातुल कुतुब है, जो मदर्स बुक है आपकी यूनानी की, वो सबके सब ओरिजिनली अरबी में लिखी गई। ठीक है, जो आपकी मदर बुक्स है अरबी जबान की या इस फन की, यूनानी फन की जो मदर्स बुक है, जो ओरिजिनल बुक है, वो ही लिखी गई है। और हमेशा आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि जो किताब आपको पढ़नी है, आप उस किताब को सही से समझना चाहते हैं या उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो वो किताब जिस जबान में लिखी गई हो आप कोशिश करिए उसी जबान में उसको पढ़िए। अगर किसी राइटर ने कोई नॉवेल उर्दू में लिखी है तो आप उर्दू में पढ़ने में जो आपको मजा आएगा वो इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको नहीं मजा आने वाला। या अगर किसी राइटर ने इंग्लिश में कोई बुक लिख रखी हो और उसके आपको जबानों के तर्जुमे हो जाते हैं किसी और जबान में, और आप किसी और जबान से अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप मतलब पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो जिस थॉट प्रोसेस के साथ इंग्लिश में उसको लिखा गया था वो ट्रांसलेशन करने वाला उसी जज्बे के साथ उसको नहीं इंग्लिश में उर्दू में कर सकता है। तो आपको इंग्लिश में पढ़ेंगे तभी वो मजा आएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ से हम कुछ किताबों पर थोड़ा थोड़ा मुख्तसर सा तारुफ करेंगे और उसको समझेंगे कि किस तरह से ये किताबें जो है ओरिजिनली अरबी में लिखी गई। फिरदौस हिकमत जो है क्या मतलब होता है फिरदौस? फिरदौस मतलब फिरदौस, फिरदौस की जन्नत है। हाँ, फिरदौस मतलब जन्नत। जन्नत की बहुत सारे नामों में एक नाम फिरदौस। तो हिकमत की जन्नत है। हिकमत किसे कहते हैं? जो हमारा दिल है वो एक तरह से हिकमत ही है। तो अरबी तिब्बे यूनानी की पहली किताब जो ओरिजिनली अरबी में लिखी गई, ऐसा नहीं कि इसमें जो कुछ है वो किसी से ट्रांसलेट किया गया हो, कहीं से ट्रांसलेटेड नहीं है। ये ओरिजिनली पहली बुक है जो इस फन में या तिब्बे यूनानी में पहली बार अरबी में बाकायदा तौर पर लिखा गया। जो मैंने बताया कि ट्रांसलेशन का जो शोबा था बैतुल हिकमत में, उसमें किताबें तो ट्रांसलेट होती रहती थी। मुतराद की जितनी किताबें थी सबको ट्रांसलेट किया गया, जालिमूद की जितनी किताबें थी सबको ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद हिंदुस्तान से जो अतिबा गए थे, कनका मनका दो नाम बहुत मशहूर है, जो यहाँ से गए थे जिनको आयुर्वेदिक आता था, आयुर्वेद आता था, तो वहां पर जाकर के उन्होंने आयुर्वेद की तारीफ को अरबी में ट्रांसलेट किया। तो ये तो सब ट्रांसलेशन की बात हो गई, पर ओरिजिनली पहली बार कोई किताब ऐसी लिखी गई जो यूनानी की हो और अरबी जबान में हो, वो ये किताब है। और ये किताब हमारे तिब्बे यूनानी के जितने भी शोबे हैं वो सब कुछ शामिल है। यानी इसमें अनाटमी, फिजियो और पैथो और प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी जो भी चीजें हैं वो तबीब ने अपने तौर पर जो है मुख्तसर तौर पर सब कुछ इसमें जिक्र कर दिया है। तो अगर ये बात नहीं है कि अभी इस किताब का उर्दू में तर्जुमा मौजूद है, आप उर्दू में पढ़ सकते हैं, पर उसके बाद बावजूद भी इस बात की जरूरत महसूस होती रहती है कि कोई शख्स जो है इसको अरबी में भी समझे, इस किताब को अरबी में भी समझे। इसलिए आपको बार बार अरबी पढ़ाई जाती है। और उर्दू में भी अगर आप इसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी इस्तिलाहात ऐसी हैं जो ओरिजिनली अरबी में यूज होती थी, उर्दू में ट्रांसलेट होने के बाद वो इस्तिलाहात अभी भी उर्दू में इस्तेमाल होती है वैसे की वैसे। तो वो चीजें नहीं चेंज हुई है, उर्दू में होने के बाद बावजूद भी वो चीजें वैसे ही मौजूद है। कुछ मिसालें मैंने आपकी स्लाइड में दे रखी है, उनसे आप अंदाजा करेंगे कि किस तरह से उर्दू में सब कुछ होने के बावजूद भी अरबी के असरात किस तरह बाकी है।
उसके बाद एक और किताब है अल-हावी फी तिब, ये किताब भी ओरिजिनली अरबी में लिखी गई है। अल-हावी का मतलब क्या होता है? मतलब जो मुफीद हो, है ना। तो ये भी तिब्बे यूनानी की जो है बहुत ही अहम और मशहूर किताब है, और इसमें भी कबीर ने जो है कोशिश की है कि भाई मुसन्निफ ने कि तिब के जो भी मौजूआत है, जैसे मैंने कहा कि जो भी मौजूआत है, जो भी ब्रांच है, उसका उस सबको जो है उन्होंने लिखने की कोशिश की है, और कोई भी चीज जो है ना छोड़ी नहीं है ना। अनाटमी की जिक्र किया अपने तौर पर, जो उस जमाने में राइज था, सब कुछ इन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद एक तीसरी किताब है, इसका नाम है कामिल सनारा। ये भी किताब जो है अरबी जबान में है, ठीक है। कामिल सनारा का मतलब क्या होगा? कामिल मतलब मुकम्मल, सनारा मतलब कारीगरी या पेशा है ना। सनात तिब्बी है, तिब्बी जो प्रोफेशन है उसके ताल्लुक से एक ऐसी किताब जो मुकम्मल, इसमें आप चिल्लानी की अगर आपकी किताब आपके हाथ में हो तो आप हर साल आपको काम आएगी, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक कुछ भी आपको सर्च करना हो तो इस किताब से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये किताब भी अरबी जबान में है। अभी इसका ट्रांसलेशन मौजूद है, लेकिन अभी भी इस किताब की अरबी में अभी भी किताब चलती है, ऐसा नहीं कि उर्दू में है और अरबी को छोड़ दिया है। उसके अलावा एक जो सबसे अहम और सबसे मशहूर किताब जो शायद ही कोई ना जानता हो, वो है कानून, ठीक है। ये समझिए तिब्बे यूनानी का बाइबल है ना। आप जितनी भी कोई भी किताब आप उठा के देख लीजिए तिब्बे यूनानी में, तसव्वुर दरिया की या अनाटमी की या फिर हिंदी मेडिसिन की, उसमें उस किताब ने अगर कोई मुख्तसर किताब होगी तो सबने इस किताब से जरूर इस्तेफादा किया होगा। और यूरोप ने जब बगदाद ये खत्म हो गया, मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई और इलाके खाने का जो पूरा कारनामा है मुसलमानों के खिलाफ, तो जब इल्म वहां से यूरोप पहुंचा है तो कई सदी तक जो है इस किताब को ऐसे ही यूरोप ने पढ़ा है। यूरोप ने जो जदीद तालीम याफ्ता लोग उन्होंने ऐसे ही पढ़ा है, और जब इससे खूब अच्छे से इस्तेफादा कर लिया तो ये इसको छोड़ दिया। और लेकिन ये किताब अभी भी हमारे सामने ऐसे मौजूद है, और इसके बगैर तो समझिए तिब्बे यूनानी का आप तस्वुर नहीं कर सकते। और ये किताब अरबी में, मेरा पॉइंट ये है कि ये किताब अरबी में, ठीक है। तो आप तस्वुर कर सकते हैं जिस किताब के बगैर तिब्बे यूनानी का तस्वुर मुमकिन नहीं है, वो किताब अरबी जबान में लिखी है। इसलिए अरबी जबान की जो है हमारे यहाँ खासतौर से कोर्स में जो है बहुत अहम है। और फिलिपीन का जो कोर्स मतलब इसमें भी इंट्रोड्यूस किया होगा कि फिलिपीन वालों को कोर्स में रखा जाए, उसके सामने भी यही तस्वुर था कि वो बच्चे जो है ना मदरसे में पढ़ाई करते हैं तो उनको अरबी आती है, जो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं कि हमको कैसे इस किताब को पढ़ना है और कैसे इसको हासिल करना है और कैसे इस किताब के जरिए तिब्बे यूनानी को आगे बढ़ाना है। मतलब बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं इसमें जिनसे हम और आप जो है ना जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या मतलब। आपने जैसे कहा ना बाइबल है तो बाइबल ही है, ठीक है। ये तो किताबों का ताब हुआ। ये कुछ अल्फाज बहुत ही मुख्तसर मैंने जिक्र किया है, तब भी ये 15 से 16 अल्फाज हैं जो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अरबी जबान के थे। और इस वक्त अरबी जबान हमारे यहाँ समझिए बिल्कुल ना है, हम लोग अरबी सिरे से नहीं पढ़ते थे। उर्दू में सारी किताबें अवेलेबल हैं, उसके बावजूद भी ऐसे अल्फाज हैं जो अरबी वाले उर्दू में आ गए हैं और वो ऐसे ही। तो इस लिहाज से भी आपको अरबी जाननी जरूरी है कि अगर अरबी में नहीं भी पढ़ना है तो उर्दू में ही पढ़ना है, तब भी आपको इतनी अरबी आनी चाहिए कि आप उर्दू समझ जाए, क्योंकि उर्दू भी अकेली अपनी जबान है। उसके बाद हर जबान के अल्फाज, बहुत सारे अल्फाज इंग्लिश वाले उर्दू में यूज होते हैं, हिंदी के, मराठी के, मतलब हर जबान के अल्फाज जो है इस्तेमाल होते हैं। लेकिन खास तौर से अरबी जबान की मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अल्फाज जो है उर्दू में यूज होते हैं, और तिब्बे यूनानी में खास तौर से अगर आप तस्वुर करें मवालिद सलासा, ये अरबी जबान की इस्तिलाह थी, तिब्बे यूनानी की इस्तिलाह थी, और उर्दू में ट्रांसलेट होने के बावजूद अभी भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। मवालिद सलासा को कितने हो
ट्रायल मेथड जो थ्योरी है, थ्योरी है वो यही है। और उसके बाद असबाब सिद्दत ज़रूरिया, ये टर्म्स आप इतना ज्यादा सुनेंगे कि शायद ही कोई टेंशन रहता हो असबाब सिद्दत ज़रूरिया जो है आप ना सुने। और ये इख्तिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद ये अभी भी वजूद में इस्तेमाल होता है। क्या मतलब होता है असबाब सिद्दत ज़रूरिया का? अरबी जुबान जानने का एक फायदा ये होगा कि कभी कभी होता है एग्जामिनर ने वायदा में आपसे सिर्फ ये पूछ लिया असबाब सिद्दत ज़रूरिया कितने हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, असबाब सिद्दत ज़रूरिया कितने हैं। लेकिन अगर आप सिद्दत का मतलब नहीं जानते तो आप बहुत देर तक कंफ्यूज रहेंगे यार, हम कुछ है पर वो सवाल में ही जवाब था। वो अरबी ना जानने की वजह से आपको सवाल लगा कि यार इसने पता नहीं क्या पूछ लिया है। लेकिन अगर आप अरबी ज़बान जानते तो आप ये नहीं आपको सोचना होता कि मैं 6 बोल रहा है या 7 बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 6 बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट के नाम है वो सब अरबी ज़बान वाले ही इस्तेमाल होते हैं आज भी, ठीक है। जैसे मुनाफिल आज़ा मतलब फिजियोलॉजी, हमारा फिजियोलॉजी है, वही आज़ा के मनाफे, मुनाफिल आज़ा का मतलब क्या हुआ, आज़ा के मनाफे यानी फिजियोलॉजी। इसी तरह जो एक और ब्रांच होगी तशरीहुल बदन, ठीक है। तो ये भी अरबी ज़बान की इस्तिलाह है, तो आज भी हमारे यहाँ उर्दू में होने के बाद इस्तेमाल होता है। फिर कुछ दवाएं हैं जैसे काफूर, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उसके बाद फिर एक और अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तमरिंदी। क्या तमरिंदी? ठीक है, अरबी ज़बान में तमरिंदी इंग्लिश को बोलते हैं, तिब्बी यूनानी में भी लफ्ज़ तमरिंदी ही बोला जाता है, ठीक है। और वो अरबी का लफ्ज़ था जो यूनानी में ऐसा उसका चलन हुआ कि वो हट ही नहीं रहा है। उसके बाद माजून की जो इस्तिलाह है वो भी अरबी ज़बान की इस्तिलाह है और तिब्बी यूनानी में आज भी माजून ही बोला जाता है, ठीक है। माजून का वजन लफ्ज़ माना क्या होता है, आटा जैसे कूदा जाता है ना हाथ से, तो माजून का जो ये मतलब ड्रग की एक फॉर्म है जिसको मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है, तो उसी से बना है। उसी तरह एक दवा की और फॉर्म हमारे यहाँ यूज होती है, दवा जिसको बताता है लाहौर का मतलब अरबी लफ्ज़ लहीका है ना, लहीका लफ्ज़ क्या होता है, चाटना, उसी से लाउंड एक ऐसे मतलब ड्रग की एक ऐसी फॉर्म जिनको हम चाट के इस्तेमाल करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो होते हैं उसमें ये दवा इस्तेमाल होती है, ये चाट करके इस्तेमाल होता है, इस वजह से इसका नाम लाउंड है। उसके अलावा और क्या है, वजहुल मफासिल, वजह मतलब क्या होता है, दर्द, ठीक है। और मफासिल क्या है, जो जॉइंट है ना, बॉडी के जो जॉइंट है उनको कहा जाता है वजहुल मफासिल। और क्या है, दियाफरगमा, ये भी अरबी लफ्ज़ है, क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश से मिलता है इसका जो लफ्ज़ है ना, इंग्लिश में जो गया है वो यहीं से गया है, क्या बोलते हैं, डायफ्राम जो बना है वो यहीं से बना है। इफ कोई इतना ज्यादा पढ़ा था तो चेंज हुआ, तब भी जो है बहुत ज्यादा नहीं चेंज हो पाया। उसके बाद फिर जो बारक्रास, इंग्लिश में भी जो बारक्रास जो लफ्ज़ यहाँ से गया है इंग्लिश में, वो भी इसी से मिलता गया है। क्या बोलते हैं बारक्रास को, पैंक्रियाज जो होता है उसी को बारक्रास कहा जाता है। तो उस दिन में तिब्बत यूनानी में जो अरबी में पढ़ा गया उसको बारक्रास पढ़ा गया, बाद में जब यूरोप में गया ये उसको कन्वर्ट किया गया, उसको बारक्रास को पैंक्रियाज कर दिया गया। इस तरह से बहुत सारे बात, और उसके बाद शोबे मरासला और इलाज की बहुत सारे तरीके हमारे यहाँ जो मुस्तअमल है वो भी अरबी ज़बान की इस्तिलाहात पर ही है। जैसे इलाज भी तदबीर के जरिए इलाज करना, जो रेजिमेंटल थेरेपी यहाँ होती है उसको क्या कहा जाता है, इलाज भी तदबीर, ठीक है। इसी तरह और एक और तरीके इलाज है, इलाज भी मतलब डाइट के जरिए, ग़िज़ा के जरिए जब हम इलाज करते हैं, और एक में इलाज में सर्जरी या हाथ का इस्तेमाल करके जो आप इलाज करते हैं। ये कुछ मिसालें थी जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरबी ज़बान जो है किस तरह से तिब्बत यूनानी में गालिब है आज भी, जबकि सब कुछ उर्दू में हो गया है। आपको अरबी लाइब्रेरियों में किताब मिल जाएगी अरबी की,
और जो आपको पढ़नी है उम्र फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक वो मोस्टली आपको उर्दू में ही किताबें पढ़नी है। उसके बावजूद भी सिर्फ अरबी जबान जो है इस तरह से गालिब है कि अगर आप अरबी जबान नहीं जानते तो इतनी आपको दिक्कतें होने वाली है। इसीलिए बार बार जो है ना ये लेक्चर हो रहा है या अरबी जबान क्या समझ जाए तो तिब्बे यूनानी में इसकी क्या अहमियत है वो आप समझ जाए। उम्मीद है तिब्बे यूनानी का ताल्लुक जो है अरबी जबान से क्या है और क्यों तिब्बे अरबी को हम बार बार यहाँ पढ़ रहे हैं या हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, जुमा भी है तस्वीर की आप बहुत शुक्रिया भाई, हमें जबान की अहमियत और उसका ताल्लुक जाने से बहुत ही आसान अंदाज में बताने के लिए बहुत शुक्रिया।